नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही कोटा से। कोचिंग नगरी कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन से पहले ही राजनीति का पारा चरम पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय को कटघरे में खड़ा करते हुए एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमियां आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने को तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय में भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है, उस हाउस का। सीकर से खबर आ रही है। खाटू श्याम जी में बीते 26 मई को युवा करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में सर्व समाज का गुस्सा लगातार फूट रहा है। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने से नाराज लोगों का धरना आज 90 दिन भी जारी रहा। आज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ अनोखा विरोध जताते हुए पीपा बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्याम जी में एक गरीब बालक करण कुमार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पूरे सीकर जिले सहित राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। लेकिन सीकर जिला पुलिस प्रशासन के अभी तक कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। पुलिस प्रशासन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन पर खाटू श्याम जी और सीकर जिले के पॉलिटिकल नेताओं का दबाव है। उस दबाव में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। आज यहाँ करण कुमावत सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति के तत्वावधान में यहाँ 9वां दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस धरने के तहत हमने 3-4 तरह के प्रोटेस्ट किए हैं। कल भी हमने अर्धनग्न होकर और सिर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था। और आज इस सरकार को और पुलिस प्रशासन को चेताने के लिए आज हमने पीपे बजाकर और पुंगी बजाकर इनको बजाने का और इनको जगाने का काम काज हमने प्रोग्राम किया है। और कल हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आज राजस्थान की सरकार और पुलिस को जगाने के लिए उनके कान बहरे हो गए हैं, उनको खोलने के लिए आज हमने पीपा बजाया है। सरकार का, पुलिस का पीपा बजाया है। और समय पर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है भाई करण के हमलावरों की, तो हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम भी करेंगे। और जिस तरह पुलिस इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है, आरोपियों को फ्री रहने के लिए आरोपी कैसे बचे, इसके लिए लगातार पुलिस आरोपियों को पकड़ने का समय हमसे मांग रही है। कि कल परसों आए थे, बोले हमारे को 2 वीक का समय दे दो ताकि आरोपी जिस भी स्थान पे कहीं भी होंगे वहाँ से आगे निकल जाए। पुलिस सही तरीके से इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पुलिस के आला अधिकारी को कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द करण के हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें आने वाले वक्त पर हम ईंट से ईंट बजाएंगे सरकार की। रायसिंह नगर से खबर आ रही है, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
इसी कड़ी में मंगलवार को ग्राम पंचायत समेजा कोठी में राय सिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने रखा। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 25 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें सबसे बड़ी राहत राजस्व विभाग से मिली, जहां नाम दुरुस्ती के सभी 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने 2 आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी पार्सल भी जारी किए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तहत राजाखेड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस हत्या के प्रयास मामले में सजा होने के बाद से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी प्रमोद सिंह जारका को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचने के लिए विशेष वेशभूषा व बेहद गोपनीय रणनीति का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी प्रमोद सिंह कुख्यात बदमाश रामदत्त का करीबी सहयोगी रहा है। रामदत्त पर वर्ष 2014 में अपने साथियों के साथ राजाखेड़ा बाजार में एक व्यापारी पर जानलेवा फायरिंग करने का संगीन आरोप लगा था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बसेड़ी रोड पर नादनपुर मोड़ के पास आज दोपहर करीब 12 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक सवारियों से भरे टेम्पो और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़ी के बरोलीपुरा गांव के निवासी एक टेम्पो में सवार होकर बसेड़ी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। घायलों में प्रिया, शिवनिया, भगतवी, बबली और संगीता शामिल है, जिन्हें तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 2 महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बाइक सवार सहित अन्य घायलों का इलाज बसेड़ी अस्पताल में जारी है। सूचना पर पहुंची बसेड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा से खबर आ रही है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह में एक अनोखा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। यहां जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ की प्रेरणा और जेलर रामचंद्र की देखरेख में बंदी कलाकार राजेश शर्मा ने महाराणा प्रताप की एक बेहद आकर्षक और संजीव सैंड आर्ट तैयार की। बंदी छोटू राम के सहयोग से बनी इस कलाकृति के जरिए मेवाड़ के महान योद्धा के स्वाभिमान, साहस और राष्ट्रभक्ति को नमन किया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि बंदियों में सकारात्मक सोच और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कारागृह में ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इस भव्य कलाकृति ने जेल परिसर में मौजूद सभी बंदियों और सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आकर्षण किया और जिन्होंने इसकी जमकर सराहना की है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर आ रही है, जहां अलवर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और यूआईटी द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त अभियान अचानक सियासी दबाव के चलते थम गया है। पिछले कई दिनों से शहर के प्रमुख बाजारों में चल रही इस कार्रवाई पर वन मंत्री संजय शर्मा के हस्ताक्षर के बाद ब्रेक लगा दिया गया है। मंत्री ने जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका को सख्त निर्देश देकर अभियान को तुरंत रोकने को कहा है। अभियान के दौरान व्यापारियों ने निगम अधिकारियों पर मनमानी और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वन मंत्री ने साफ किया था कि किसी भी व्यापारी के साथ बदसलूकी स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में बिना नोटिस दिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस फैसले के बाद शहर में वोट बैंक की राजनीति और प्रशासनिक काम में राजनीतिक दखल अंदाजी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आम जनता का मानना है कि वर्षों पुराने अतिक्रमण के कारण सड़कें और फुटपाथ जाम है। ऐसे में कार्रवाई रुकने से शहर के विकास और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर के मेरा ये मान्यता है
कि चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, इनको पहले व्यापारी भाइयों से बात करनी चाहिए, विधिवत नोटिस देना चाहिए यदि कोई अतिक्रमी है। लेकिन कल जिस प्रकार का दृश्य मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, वो गलत है। अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से व्यापारियों के साथ हाथापाई करे या व्यापारियों के साथ बदतमीजी करे। उसका संज्ञान मैंने स्वयं में भी लिया है और मैंने आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन भी किया है, आयुक्त महोदय को भी फ़ोन किया है और इस अभियान को रोकने के लिए मैंने कहा है तुरंत प्रभाव से इस अभियान को रोका जाए। और आने वाले समय में यदि कोई अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाता है तो पहले व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, साथ ही साथ उनको नोटिस दिया जाए, उनका जवाब सुना जाए। यदि 100% वो अतिक्रमी है तो उससे आग्रहपूर्वक पहले प्रयास ये किया जाए कि वो खुद अपना अतिक्रमण हटा ले, आवश्यकता हो तो फिर कानूनी कार्रवाई या इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। लेकिन जोर ज़बरदस्ती कल जिस प्रकार की वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं पक्ष में हूँ, ना हमारी सरकार पक्ष में है। और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मैंने हमारे अधिकारियों को भी सचेत किया है कि इस प्रकार की घटना अलवर शहर के अंदर नहीं देखनी चाहिए। अतिक्रमण धनोप से खबर आ रही है, जहां जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और सनातन संस्कृति की अनूठी परंपरा की एक मर्मस्पर्शी तस्वीर भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड के धनोप गांव से सामने आई है। यहां एक वानर की मृत्यु होने पर ग्रामीणों ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उसका पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। बंदर की देह को विदा करने के लिए ग्रामीणों ने डीजे और बैंड बाजे के साथ एक भव्य श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। यह अनूठी शव यात्रा गाँव के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए देवी सागर तालाब पहुंची। यात्रा के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने भजन कीर्तन गाकर पूरे माहौल को भक्ति में कर दिया। इसके बाद देवी सागर तालाब के घाट पर सनातन परंपरा के अनुसार वानर का अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ग्रामीणों ने इस पहल के जरिए समाज को संदेश दिया कि मूक पशु पक्षियों के प्रति करुणा और प्रेम ही हमारी असली संस्कृति है। इस विदाई यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक पूरे गांव की उल्लेखनीय भागीदारी रही। धनोप से द्वारका प्रसाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बसवा से खबर आ रही है, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को एक ही छत के नीचे राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर 2026 का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जायजा लिया गया। इसी कड़ी में उप जिला कलेक्टर रविकांत सिंह ने बसवा नगरपालिका में संचालित शिविर का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर दी जा रही सेवाएं प्राप्त हुए आवेदनों और उनके निस्तारण की स्थिति का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर से खबर आ रही है, जहां राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा तहसील अंतर्गत लालचंदपुरा गांव में गौमाता की रक्षा और सेवा के संकल्प के साथ एक बड़ी शुरुआत हुई है। बजरंग सेना द्वारा यहां बजरंग सेना गो प्राथमिक उपचार केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जो सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त और बीमार होने वाली बेसहारा गौमाताओं के लिए एक संजीवनी धाम साबित होगा। इस पुनीत कार्य को धरातल पर लाने का मुख्य श्रेय बजरंग सेना गो रक्षा दल के जिला अध्यक्ष पश्चिम जयपुर रोहित वैष्णव और जिला उपाध्यक्ष सोनू शर्मा को जाता है, जो लंबे समय से धरातल पर घायल और असहाय गायों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इस नवनिर्मित केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त गायों को लाते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा तुरंत पट्टी, दवा, ड्रेसिंग और जरूरी इंजेक्शन सहित सभी प्राथमिक उपचार दिए जाएंगे। गायों के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें सम्मान पूर्वक नजदीकी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा जिले के कनवास उपखंड क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम पंचायत खजूरी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। शिविर में कलेक्टर ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की।
शिविर के दौरान एक बेहद भावुक और सुखद तस्वीर सामने आई है, जब जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने 93 वर्षीय बुजुर्ग प्रताप सुमन को आपसी सहमति से खातेदारी विभाजन का आधिकारिक पत्र सौंपा। खजूरी में आयोजित इस शिविर में कुल 10 खातेदारों का आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया। बरसों पुराने जमीन विवाद को मौके पर ही शांतिपूर्वक समाधान होने से बुजुर्ग प्रताप सुमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा से खबर आ रही है, जहां आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए कोटा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक, आध्यात्मिक और योग संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी संस्थानों से व्यापक जनसंपर्क कर युवाओं और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि योग दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 18 जून को सुबह 6 से 8 बजे तक ऑक्सीजन पार्क में सामूहिक योगाभ्यास और रिहर्सल किया जाएगा। वहीं 21 जून को मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर आयोजित होगा। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सांचौर से खबर आ रही है, जहां विभिन्न किसान हितों और कृषि से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर सांचौर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित इस धरने में सांचौर और चितलवाना क्षेत्र से पहुंचे हजारों किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और हुंकार भरी। मोर्चा के जिला अध्यक्ष इशरा राम बिश्नोई की अगुवाई और वरिष्ठ किसान नेताओं की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में कई प्रमुख मुद्दे उठाए गए। धरना के बाद किसानों ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के साथ ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता भी हुई। किसान नेताओं ने 2 टूक अल्टीमेटम दिया है कि यदि 24 जून तक उनकी मांगों का ठोस समाधान नहीं हुआ तो 25 जून को जालोर कलेक्टर कार्यालय तक एक विशाल वाहन रैली निकालकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सांचौर से जालाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर की लालकोटी थाना पुलिस ने और स्पेशल टीम ने एटीएम मशीनों से तकनीकी धोखाधड़ी कर लाखों रुपए उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी और लंबे समय से वंचित चल रहे शातिर आरोपी मोहसिन खान को हरियाणा के नुआ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जयपुर के विद्याधर नगर और सिंधिकेम थानों में दर्ज एटीएम फ्रॉड के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। यह शातिर गिरोह बेहद अनोखी और शातिराना तकनीक का इस्तेमाल करता था। आरोपी एटीएम से पैसे निकालते समय मशीन के केस शटर को हाथ से रोक देते थे और नकदी बाहर खींच लेते थे। शटर रोकने के कारण एटीएम मशीन इसे हार्डवेयर एरर मान लेती थी और ट्रांजैक्शन फेल दिखाकर रकम वापस ग्राहक या फ्रॉड कार्ड के खाते में क्रेडिट कर देती थी। इसी तकनीक से बदमाशों ने सांगानेरी गेट स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के एटीएम को निशाना बनाकर महज कुछ घंटों में 1.10 लाख रुपए उड़ा दिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे इस गिरोह द्वारा की गई कई अन्य बड़ी वारदातों के खुलासे होने की पूरी संभावना है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। राउतबाता से खबर आ रही है, जहां शहर में वर्षों से लंबित पट्टा प्रकरणों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने महामुहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव वंदना शर्मा और राउतबाता बेगू विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष पारस जैन के नेतृत्व में यह ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि लगभग 100 वर्ष पुरानी बसावट होने के बावजूद राउतबाता शहर के हजारों परिवार आज भी अपने आवासीय और व्यवसायिक पट्टों के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान में करीब 1300 पट्टा आवेदन सरकारी दफ्तरों में धूल फाक रहा है, जिससे 5000 से अधिक परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस
नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में तो राहत दी जा रही है, लेकिन रावतभाटा के नागरिकों को नियमों का हवाला देकर वंचित किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि रावतभाटा की भूमि के नियमन के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए, ताकि दशकों पुराने कब्जों का नियमन कर बिना किसी भेदभाव के पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से पट्टे जारी किए जा सके। बेगू रावतभाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, ये आज जो ज्ञापन आज देने आए हैं, आप किस परिप्रेक्ष्य में देने आए हैं, कुछ बताएंगे आप? आज हम यहाँ रावतभाटा क्षेत्र के जो निवासी हैं, काफ़ी वर्षों से जो पट्टों से, अपने मकान के पट्टों से वंचित हैं, उस संबंध में हम राज्यपाल के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई जिन लोगों को उनके पट्टे नहीं मिले हैं उनको पट्टे दिए जाए, उनका ये अधिकार है और जल्दी से जल्दी उनको पट्टे दिए जाए जो काफ़ी वर्षों से लंबित है। इसमें पूरा रावतभाटा सालों से परेशान है। पट्टे के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, अपने पहचान वाले लोगों को पट्टे दे दिए जाते हैं। पिछले सरकार में, कांग्रेस सरकार में 400 पट्टे दिए गए थे, लेकिन अभी 2.5-3 साल बाद होने के बाद भी केवल 125 पट्टे दिए गए। 1300 फाइलें हमारी नगर पालिका में अटकी पड़ी है। उसके बाद शायद इस सरकार में चौथा कैंप लगाने वाले हैं, केवल किस लिए? पट्टे के लिए। गरीब आदमी परेशान होता है, उसके नक्शे बनवाना, फोटो खिंचवाना, फिर फाइल जमा करवाना, इतना पैसा खर्च होता है। ये बेचारे गरीब हैं, फिर इन्हें छटनी करके दिया जाता है कौन हमारा खास आदमी है कौन नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए और हमारे सब ये गरीब लोग हैं, इनको ज्यादा पट्टे इनको मिलना चाहिए और कम दामों पे मिलना चाहिए। क्या सिंचाई विभाग की कोटा से खबर आ रही है, जहां आगामी 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे राजनीतिक पर्यटन करार देते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा, तब राहुल गांधी को युवाओं की याद नहीं है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि परीक्षा से पहले छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीतिक कार्यक्रमों पर। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी नाकामी छुपाने के आरोप भी लगाए और प्रेस वार्ता में कई भाजपा नेता मौजूद रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। में राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस में बड़े नेताओं में चापलूसी की होड़ लगी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगमन पर संवैधानिक पद पर बैठे कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी कोचिंग सेंटरों को धमकी दे रहे हैं। विद्यार्थी नहीं आए इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आए तो ठीक नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है? ओम बिरला जी ने किसको धमकी दी? क्या किसी ने उनको लिखित में शिकायत की या वैसे शिकायत की? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार के ओछे आरोप लगाना ये ओछी मानसिकता है। उनका ये बयान कि राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए। आज लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक तौर पर हिंदुस्तान का 3रा संवैधानिक पद वो एक मान्य सांसद और प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करे, कहां बाध्यकारी है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये कौन से प्रोसीजर में लिखा है? ये कौन सी हमारी संसदीय परंपरा रही है? गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में है और उनको पता है सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तरजीह देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर अपने खोए हुए जन आधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब जैसे संजीदा नेता से यह मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि वो इस प्रकार का बेबुनियाद बयान देकर अब खुद ही अपने आप खुद ही कटघरे में खड़े होने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, कोटा के सांसद ओम बिरला जी के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करना कि वो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूटों को धमका रहे हैं कि राहुल गांधी के कोटा आगमन पर बच्चे वहां नहीं आए। ये बहुत शर्मनाक है। जिस तरह से
कोटा के बच्चों से यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोटा वासी हो, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था हो, उससे ओम बिरला जी का एक बहुत ही आपसी सरोकार का नाता रहा है और हमेशा उन्होंने कोटा वासियों की भलाई के लिए, कोटा को आर्थिक तंत्र को विकास के लिए काम किया है। और जिस तरह से राहुल गांधी कोटा में आकर के कोटा के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको कमजोर करना चाहते हैं। कोटा से इस पेपर लीक का कोई संबंध नहीं है, कोटा में न कोई पेपर लीक हुआ और न इसका कोई संबंध, फिर भी वो यहाँ आकर के यहाँ के जो 50,000 बच्चे हैं जो इस नीट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं निरंतर, और उनकी 4 दिन बाद परीक्षा है, और वो उनको आह्वान कर रहे हैं कि वो कोटा आकर के यहाँ के उनके आंदोलन में शरीक होकर के और ये आंदोलनकारी बने। ये कोटा के छात्रों के साथ ये खिलवाड़ है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि ये उन्हें कोटा आगमन पर प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोई न तो संसदीय परंपरा है और न इस तरह की कोई परंपरा है कि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष वहां उनके क्षेत्र में कोई सांसद आता है या प्रतिपक्ष नेता आता है तो उसका स्वागत करे। लेकिन कोटा की आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोटा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पहले भी इसी तरह के काम किए हैं कि यहाँ के छात्र जब कोटा में यहाँ पर बेहतर छात्रों की उपलब्धता थी, उनकी उम्र घटाकर 16 वर्ष से कम की। हमारी सरकार उसको पुनः 16 वर्ष से बढ़ा करके और उनकी कोटा को आर्थिक तंत्र को मजबूत करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है और यहाँ आकर के और कोटा के आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम ये कांग्रेस के राजकुमार कर रहे हैं। खबर दिन पर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।